नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा ऐतिहासिक रही है और इसने दोनों देशों के बीच साझा लक्ष्यों के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को फिर से परिभाषित किया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि F414 विमान इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए HAL और GE के बीच समझौता प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से आमंत्रित किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना हम सभी के लिए गर्व की बात है। G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत 3 दिवसीय ढांचागत कार्य समूह की बैठक आज ऋषिकेश नरेंद्र नगर में शुरू हो गई है। आज की बैठक में भविष्य के शहरों के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने, ढांचागत और समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ साझेदारी में शहरों की ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने पर बातचीत का एजेंडा रखा गया है। G20 प्रतिनिधि इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी शहरों में से एक नए शहर नुसंतारा के विकास के मॉडल को समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून स्वास्थ्य महानिदेशालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह प्रयासरत है। नशीली दवाओं का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जारी हुआ है 2021 में, जिसमें 13 ड्रग्स हैं, जिसमें जो टैबलेट्स के फॉर्म में भी यूज होते हैं और जिस कभी कभार जो है नशे के तौर पे भी वो जो है उपयोग में इलीगली होता है। तो उन 13 ड्रग्स को हमने नोटिफाई भी किया है और कितने क्वांटिटी के ऊपर वो इलीगल माना जाएगा इसका भी जो है हमने क्लियरली वर्णन किया हुआ है। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारी ड्रग्स की टीम ने हरिद्वार में छापा मारा, काफी बड़े पैमाने पे ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स बरामद हुए और एक कार्रवाई जारी है। वहीं उत्तराखंड पुलिस नशा मुक्ति पखवाड़ा चला रही है। इसी क्रम में अल्मोड़ा पुलिस ने नशा मुक्ति दिवस पर जन जागरूकता के लिए शहर में साइकिल रैली निकाली, जबकि चंपावत में रन फॉर अगेंस्ट ड्रग्स का आयोजन किया गया। जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों और पुलिस के जवानों ने दौड़ में हिस्सा लिया। साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। आज भी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश जारी है। पिछले 48 घंटों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से पहाड़ से मैदान तक के क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मलबा आने से बंद हुई सड़कों को खोलने का कार्य लगातार जारी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या हो गई है। नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को आवागमन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है, जबकि किसानों को अपनी पकी हुई फसल और सब्जियों को काटकर सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा है। बांध प्रबंधन और नियंत्रण अधिकारियों को भी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से 280 बकरियों की मौत हो गई है, जबकि 20 बकरियां गंभीर रूप से घायल हैं। उच्च हिमालयी बुग्याल, पंकुटापा में गासी, रिखाड़ी, पेठी, झुनी और कीमू गांव के 28 ग्रामीणों के पशुओं पर बिजली गिरी। सूचना के बाद पशुपालन और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायल पशुओं का उपचार किया जा रहा है। जैसे हमारे पास सूचना आई तो राजस्व की टीम और पशुपालन विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची है, झुनी क्षेत्र में पहुंची है और वहां पर पहुंच के जो तहसीलदार है उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है कि 280 बकरियों की तो डेथ हो चुकी है
और इसके अलावा जो 20 बकरियां हैं वो भी इनकी कंडीशन सीवियर है काफ़ी, और उनको भी हालांकि उपचार उनका किया गया है, बट उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई बताया गया है कि उनके बचने की संभावना कुछ कम बताई गई है, बट हालांकि उन्हें उपचार दिया गया है। और शेष जो बकरी जिनकी डेथ हो गई है उनको SGRF के जो नियमानुसार प्रति बकरी का उसमें जो नियम है उसके अनुसार 4000 प्रति बकरी है। तो जो भी इनकी पशुपालन विभाग की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर SGRF में जो भी उनको अनुमानीय धनराशि होगी वो प्रभावित परिवारों को दी जाएगी। दोपहर के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।